हवा महल। ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ जयपुर का मशहूर हवा महल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वड़वाण शहर में भी एक हवा महल मौजूद है। एक ऐसा महल जो पिछले 145 सालों से अधूरा खड़ा है। एक ऐसा महल जिसे देखकर आज भी लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इसे पूरा क्यों नहीं बनाया गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, इस महल को सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक शानदार लेक पैलेस बनाया जाना था। इसके सामने आज भी एक बड़ी झील मौजूद है। सोचिए, अगर यह महल पूरा बन जाता तो शायद आज गुजरात की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में इसका नाम सबसे ऊपर होता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों का यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आइए जानते हैं वड़वाण के रहस्यमयी हवा महल की पूरी कहानी। सुरेंद्रनगर जिले का वड़वाण कभी झाला राजपूतों की रियासत हुआ करता था। उस समय इस पूरे शहर को मजबूत किले और विशाल दरवाजों से सुरक्षित बनाया गया था। आज भी उन पुराने दरवाजों और किले की दीवारों के कुछ हिस्से इतिहास की गवाही देते हुए दिखाई देते हैं। वड़वाण का पुराना नाम वर्धमानपुरी था, जिसका नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर वर्धमान के नाम पर रखा गया था। यही वजह है कि आज भी इस शहर में जैन संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है। साल 1880 वड़वाण रियासत के शासक ठाकुर साहेब दाजीराज सिंहजी झाला ने एक ऐसा महल बनाने का सपना देखा जो पूरे गुजरात में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाए। महल को झील के किनारे इस तरह बनाया जा रहा था कि हर समय ठंडी हवाएं महल के अंदर आती रहें, और शायद इसी वजह से इसका नाम रखा गया हवा महल। इस महल की नक्काशी और डिजाइन की जिम्मेदारी दी गई भारत के प्रसिद्ध सोमपुरा शिल्पकारों को। यही वह कारीगर थे जिनके पूर्वजों ने सोमनाथ मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। पत्थर पर की गई उनकी बारीक कारीगरी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कहा जाता है अगर यह महल पूरा बन जाता तो इसमें 4 से 5 मंजिलें होती और यह गुजरात के सबसे शानदार महलों में गिना जाता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 5 साल बाद 1885 में ठाकुर साहेब दाजीराज सिंह जी का अचानक निधन हो गया और यहीं से इस महल की कहानी बदल गई। उनके निधन के बाद महल का निर्माण पूरी तरह रुक गया। लोगों ने इसे अशुभ मानना शुरू कर दिया और नए शासक ने इस अधूरे महल का काम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। करीब 50 साल बाद साल 1930 के आसपास ठाकुर साहेब जोरावर सिंह जी ने फिर से इस महल को पूरा करने का फैसला किया। कारीगरों को दोबारा बुलाया गया, काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। महल पूरा होने से पहले ही उनका भी निधन हो गया और इसके बाद यह निर्माण हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज करीब 145 साल बाद भी यह महल अधूरा खड़ा है। सिर्फ इसका एक हिस्सा ही मौजूद है, लेकिन उसकी नक्काशी, पत्थरों की खूबसूरती और अधूरी दीवारें आज भी उस अधूरे सपने की कहानी सुनाती हैं। जब भी कोई इस महल को देखता है तो उसके मन में यही सवाल आता है, अगर यह महल पूरा बन गया होता तो आज इसकी खूबसूरती कैसी होती। क्या यह गुजरात का सबसे शानदार लेक पैलेस बनता, या फिर इस अधूरेपन में ही इसकी असली पहचान छिपी है। आज यह हवा महल सिर्फ एक अधूरी इमारत नहीं बल्कि इतिहास, शिल्पकला और अधूरे सपनों की एक जीवित कहानी है। अगर आप कभी सुरेंद्रनगर के वड़वाण जाए तो इस रहस्यमयी हवा महल को जरूर देखिए। हो सकता है इन खामोश दीवारों में आपको भी इतिहास की कोई अनसुनी आवाज सुनाई दे। 145 साल बीत चुके हैं, राजा बदल गए, समय बदल गया, लेकिन वड़वाण का यह हवा महल आज भी उसी जगह उसी शान से खड़ा है। यह महल अधूरा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी आज भी पूरी है। शायद कुछ इमारतें पूरा होने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनने के लिए बनाई जाती है। और आप देख रहे हैं ऑन सीन स्टोरीज, हर जगह की अपनी एक कहानी। अगर आपको ऐसी अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपके शहर की हो।